हेलो एंड वेलकम टू मेंटोर फॉर यूपीएससी। वेलकम टू द चैनल। ये सीरीज कंसेप्ट्स ऑफ द डे जिस सीरीज का नाम है, इस सीरीज में हम सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए कुछ खास लेकर आए। डेली बेसिस पर स्टैटिक और डायनेमिक को लिंक करके कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स जो यूपीएससी के सिलेबस में भी हैं, जो एग्जाम में आपको काम आएंगे, उन पर डिस्कशन होगा। डिस्कशन बहुत कम समय का होगा लेकिन बहुत ज़्यादा आउटपुट वाला होगा। इसमें आपको बहुत चीज़ें जानने को मिलेंगी। सिलेबस तो आप पढ़ोगे ही, साथ ही साथ करंट भी उसके साथ जुड़ता जाएगा और मेंस और प्रीलिम्स से उसकी रिलेवेंस क्या है, ये सब के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए आइए चलते हैं और इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो टॉपिक है कंसेप्ट्स ऑफ द डे सीरीज का आज का, वो है रेयर अर्थ मेटल्स। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ये जो न्यूज़पेपर है, हाल फिलहाल में इसमें एक न्यूज़ आई थी, ठीक है, कि रेयर अर्थ मेटल से रिगार्डिंग क्या सिचुएशन चल रही है ग्लोबल सिनेरियो में, पूरे विश्व में क्या चल रहा है रेयर अर्थ मेटल्स को लेके, क्या घटनाएं हो रही है। यूपीएससी में GS2 एंड GS3 तीनों का ये हिस्सा है, ठीक है। GS2 का भी ये पार्ट बनता है, ठीक है, और GS3 का भी। तो आइए समझते हैं कि ये जो चीज चर्चा में है, रेयर अर्थ मेटल, ये होते क्या है। देखो, रेयर अर्थ मेटल और कुछ नहीं, कुल मिला के भैया ये 17 मेटालिक एलिमेंट्स हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि क्या है कि जितने भी केमिकल एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनको अरेंज किया गया है पीरियडिक टेबल में। आप साइंस में ये पढ़ते हैं कि पीरियडिक टेबल क्या है। पीरियडिक टेबल एक ऐसा टेबल है जिसमें एलिमेंट्स यानी तत्वों को अरेंज किया जाता है, ठीक है, उनके एटॉमिक मास के बेसिस पे, ठीक है, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे उस पर अरेंज किया जाता है। तो उस पीरियडिक टेबल में कुल मिलाकर के 70 ऐसे मेटालिक एलिमेंट्स हैं जिन्हें बोला जाता है रेयर अर्थ मेटल्स। अब समझिए, इन्हें रेयर अर्थ मेटल्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि नाम से ही पता चलता है, बहुत सिंपल है, ये काफी रेयर होते हैं। क्या होते हैं? रेयर होते हैं। इन्हें एक्सट्रैक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, इन्हें धरती से निकालना बहुत मुश्किल होता है और बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। दैट इज वाई इन्हें बोला जाता है रेयर अर्थ मेटल्स। अच्छा, ये बहुत खास है, बहुत ज्यादा स्पेशल है, इसीलिए पूरे दुनिया के देशों में एक लड़ाई सी मची हुई है कि अरे भैया, अगर हमारे पास रेयर अर्थ मेटल होता ना, तो हम तो मतलब दुनिया में अभी एकदम बिल्कुल बवाल मचा दिए होते, ठीक है। क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि रेयर अर्थ मेटल में मैग्नेटिक, ल्यूमिनेसेंट और इलेक्ट्रोकेमिकल जो प्रॉपर्टीज होती है बहुत यूनिक होती है। दैट इज वाई इनका आजकल के जमाने में जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जमाना है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर एंड नेटवर्क्स, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर, डिफेंस, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी, इन सब में इनका बहुत ज्यादा यूज होता है। दैट इज वाई दुनिया का हर देश चाहता है कि रेयर अर्थ मेटल्स उसके पास ज्यादा से ज्यादा रहे। मैं आपको एक बहुत ही शॉकिंग फैक्ट बताता हूँ, पूरी दुनिया का जो रेयर अर्थ मेटल है उसका 60% हिस्सा तो सिर्फ और सिर्फ चाइना कंट्रोल करता है, ठीक है। यानी चाइना के पास रेयर अर्थ मेटल्स बहुत ज्यादा है, उनके पास इनका रिसोर्स बहुत ज्यादा है। इसीलिए आज देखिए, चाइना वर्ल्ड की लीडिंग ग्लोबल पावर है। बाकी 40% में दुनिया के सारे देश आते हैं और चाइना अकेले 60% में आता है। तो अब ऐसे समय में एक बात और आपके दिमाग में आनी चाहिए कि भाई, इंडिया क्या कर रहा है रेयर अर्थ मेटल को लेके। इंडिया ने जो इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो कॉर्पोरेशन है, भारत सरकार का है, सरकारी कॉर्पोरेशन है, IREL। इंडिया ने क्या किया है कि IREL को पूरी ये दे रखी है जिम्मेदारी कि आप एक काम करो, रेयर अर्थ मेटल जिन मिनरल्स से निकलते हैं उनका पूरी आप जिम्मेदारी ले लो, मोनोपोली रखो। जिन मिनरल से निकलते हैं उन्हें एक्सट्रैक्ट करो और आप चाहे तो एक्सपोर्ट करो, चाहे अपनी देश की टेक्नोलॉजी में यूज करो, सब इंडिया इसे कर रही है। और इंडिया का जो IREL कॉर्पोरेशन है वो बहुत नए रिसर्च के साथ कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा रेयर अर्थ मेटल इंडिया में एक्सट्रैक्ट किए जाए, ठीक है। दूसरा जो टॉपिक है कंसेप्ट्स ऑफ द डे सीरीज में, वो है SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और आप यूपीएससी में जब कई चीजें पढ़ेंगे ना, तो कई जगहों पे आप ऐसा पाएंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के टारगेट 17 को पूरा करने के लिए हमें ये करना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के टारगेट 13 को पूरा करने के लिए हमें ये कदम उठाना चाहिए। स्पेसिफिकली मेंस में आंसर राइटिंग करते समय ये बहुत काम में आते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये होते क्या है, थोड़ा सा जान लो। तो देखो भैया, इनकी कहानी ये शुरू होती थी, यूनाइटेड नेशंस है ना, इसके देशों ने, इसके सारे सदस्य देशों ने, सारे मेंबर कंट्रीज ने
2012 में 2012 में रियो डी जेनेरियो काउंसिल में मीटिंग थी, और मीटिंग करने के बाद उन्होंने एक एजेंडा बनाया कि एक एजेंडा बनाते हैं कि कैसे हम इस प्लैनेट अर्थ में एक अच्छा भविष्य ला पाएंगे। उस एजेंडा में इन्होंने 17 गोल्स रखे और बोला कि यूनाइटेड नेशंस के जितने मेंबर हैं वो 17 गोल्स को पूरा करने का भरसक प्रयास करेंगे, जिसमें 169 टारगेट रखे गए, 304 इंडिकेटर्स थे, ये दिखाने के लिए कि कौन सा देश इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कंप्लीट करने के लिए कितनी मशक्कत कर रहा है, इस चीज को दिखाने के लिए इंडिकेटर्स थे। तो इन्हीं टारगेट्स को बोलते हैं, इन्हीं गोल्स को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये न्यूज में इसलिए अभी आया हाल फिलहाल में, मणिपुर में जो वायलेंस हुआ, वायलेंस क्या है, वायलेंस के साथ साथ जो महिलाओं के साथ इतना शर्मनाक वाकया हुआ, उस वाकये में ये न्यूज मैं पढ़ रहा था तो मैंने इस चीज को वहीं के मेरे दिमाग में आया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो 5वां गोल होता है वो होता है जेंडर इक्वालिटी, यानी महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार, महिलाओं के खिलाफ जो शोषण हो उसे हमें रोकने का प्रयास करना चाहिए। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में शामिल है, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की ये कहानी है। इसके 17 गोल्स हैं, आपको याद रहेंगे तो बहुत अच्छा है। क्यों याद रहेंगे? तो आप क्या कर पाओगे कि मेंस की जब आंसर लिखोगे तो किसी भी मुद्दे में आप ये एक पॉइंट इंक्लूड कर सकते हो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, फॉर एग्जांपल सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो गोल नंबर 12 है कि सस्टेनेबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन पैटर्न किया जाए, उसके बेसिस पर इंडस्ट्रीज को रेगुलेट किया जा रहा है। मतलब ऐसे कोई भी पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, इससे आपका आंसर खूबसूरत होगा। इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने के लिए क्या कर रहा है ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि हर चीज को भारत से लिंक करना बहुत जरूरी है, ठीक है। इंडिया से लिंक करना बहुत जरूरी है अगर आप IAS की तैयारी कर रहे हो। तो इंडिया ने देखो मनरेगा शुरू किया था ताकि सबको जॉब मिले। इंडिया ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत ये प्रावधान बनाया कि सबको सब्सिडाइज फूड ग्रेन मिले, लोगों को जो अनाज मिल रहा है, लोगों को जो ग्रेन्स मिल रहा है बहुत कम दामों में सरकार उपलब्ध करा रही है। स्वच्छ भारत अभियान लाया गया ताकि क्लीनिटी जो है क्लीनलीनेस उसे बढ़ावा दिया जा सके। रिन्यूएबल एनर्जी की जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने के लिए इंडिया प्रयास कर रहा है। सोलर एनर्जी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, विंड एनर्जी और भी सारी एनर्जीज जो है। इसके अलावा अमृत और हृदय स्कीम्स ये जो ICT डेवलपमेंट की आएंगी ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है देश का, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब होता है अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बेसिक जो स्ट्रक्चर है हमारी कंट्रीज का, हमारी कंट्री की सिटीज का, उसे सही करने के लिए। इसके अलावा इंडिया ने जो पेरिस एग्रीमेंट है उसे साइन किया है ताकि क्लाइमेट चेंज से लड़ा जा सके। तो ये सारे स्टेप्स ऐसे हैं जो इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने के लिए ले चुका है। ये भी आपको पता रहना चाहिए कि इंडिया क्या कर रहा है। लास्ट में एक और टॉपिक मैं आपको आज के सेशन में देता हूं। नेट जीरो इमिशन एक टॉपिक है और कार्बन सिंक ये क्या होते, हाल फिलहाल में न्यूज में रहे हैं। डाउन टू अर्थ आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन है एनवायरनमेंट के लिए, आपके बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट जो सेक्शन है UPSC का उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैगजीन भी है, downtoearth.org एक वेबसाइट भी है। तो वहां पे हाल फिलहाल में निकला था कि इंडिया क्या कर रही है कि अभी ना फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट आने वाला है, उसी में ये 2 टर्म थे, 2 कॉन्सेप्ट थे जो आपकी UPSC की सिलेबस का हिस्सा है। इन्हें मैं प्रीलिम्स और इन्हें मैं आपको स्टैटिक और डायनेमिक से जोड़ के आपको बताता हूँ। नेट जीरो इमिशन क्या होता है? देखो, नेट जीरो इमिशन का मतलब कि कार्बन आप इमिशन नहीं करेंगे, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थों में, इसका वर्डली जो मीनिंग है वो ये नहीं है कि आप कार्बन रिलीज नहीं करेंगे एटमॉस्फेयर में। भैया ऐसा तो संभव ही नहीं है। क्या गाड़ी चलाना छोड़ दोगे? क्या खाना पकाना छोड़ दोगे? ये सब कर सकते हो क्या? नो। नेट जीरो इमिशन का मतलब यह है कि ये देश ये कहता है कि भैया हम जितना कार्बन एटमॉस्फेयर में छोड़ेंगे उतना ही एब्जॉर्ब भी कर देंगे, जितना हम रिलीज करेंगे उतना ही एब्जॉर्ब भी कर लेंगे। तो इससे नेट जो रिलीज होगा, इसीलिए वर्ड है नेट जीरो इमिशन, यानी जो नेट रिलीज है कार्बन का वो क्या होगा? जीरो होगा। नेट जीरो इमिशन समय की डिमांड है, आज के समय की डिमांड है। एनवायरमेंटली हालत सभी जानते हैं, काला कलूटा हो गया है एनवायरमेंट, किसकी वजह से? कार्बन की वजह से। तो भैया इसको गोरा करने के लिए ना नेट जीरो इमिशन पे काम करना पड़ेगा। अब नेट जीरो इमिशन के टारगेट को अचीव करने के लिए बनाने पड़ते हैं कार्बन सिंक। कार्बन सिंक बनाने भी पड़ते हैं, नेचुरल भी होते हैं। कार्बन सिंक क्या होते हैं? या तो नेचुरल होते हैं या तो आर्टिफिशियल भी होते हैं। अब अच्छा, कार्बन सिंक होते क्या? कार्बन सिंक मतलब ऐसी कोई भी चीज जो कार्बन को एब्सॉर्ब कर रही है, एटमॉस्फेयर से जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब कर रही है, उसे बोलते हैं कार्बन सिंक। जैसे फॉरेस्ट,
नेचुरल कार्बन सिंक है, ओशन समुद्र नेचुरल कार्बन सिंक है, सॉइल नेचुरल कार्बन सिंक है। ये सब क्या है? वर्ल्ड के सबसे बड़े कार्बन सिंक्स। मैं आपको बता दूं कि कार्बन सिंक्स जितने ज्यादा आप निर्माण करोगे उतना उस देश में नेट जीरो इमिशन होगा। तो आज की सीरीज में कंसेप्ट्स ऑफ द डे की वीडियो में आपने 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े जो स्टैटिक और डायनामिक दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी सीरीज में हम रोज ऐसे वीडियो में जानते रहेंगे यूपीएससी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। जुड़े रहिए हमारे साथ और वेट करिए कल की वीडियो का। थैंक यू सो मच।